संज्ञा संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। एक यथार्थवाचक संज्ञा होती है, एक तो भाववाचक होती है। यथार्थवाचक जो होती है जो हमको दिखती है, और जो भाववाचक होती है हमको नहीं दिखती है। यथार्थवाचक में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक आ जाएंगे। और प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद पूछे तो कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। ठीक है। अगर आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद पूछे तो कितने हो जाएंगे? तो व्यक्ति, जाति और भाव आधुनिक में हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? दृश्य होती है, दिखती है, एक वचन होती है, दुनिया में अकेली होती है। और जातिवाचक क्या होती है? दृश्य होती है, हमको दिखती है, और जिसके जैसे और हों वो हम जातिवाचक कहते हैं, और ये बहुवचन होती है। भाववाचक क्या होती है? अदृश्य होती है, हमको नहीं दिखती है, एक वचन होती है, जिसको हम प्लेट में ना परोस सकें, वो भाववाचक होती है। मेन एग्जाम्पल ऐसे याद रखना कि जैसे व्यक्तिवाचक होती है तो दुनिया में अकेली होती है, जातिवाचक जो होती है तो जिसके जैसे और हों, भाववाचक जो होती है तो उसको हम प्लेट में नहीं परोस सकते हैं, रख नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और जो व्यक्तिवाचक और जो भाववाचक हैं तो ये दोनों एक वचन होते हैं। ऐसे याद रखेंगे कि अगर हमको एक वचन को पहचानना है तो एक वचन को अगर पहचानना है तो हम उसमें देख लेंगे कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा अगर है तो एक वचन होगा। ठीक है, इससे एक वचन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और कहना कि व्यक्तिवाचक क्या होती है? व्यक्तिवाचक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो एफिल टावर है तो क्या है? दुनिया में अकेला है ना? दुनिया में क्या है? अकेला है। और ये क्या है? एक वचन भी है ना? एक वचन भी है और दिखता भी है। ऐसे ऐसे हिमालय हो जाएगा, ऐसे भारत हो जाएगा, ऐसे पृथ्वी हो जाएगी, ऐसे चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा क्या है? एक वचन है ना? एक वचन है और दृश्य है, मतलब दिखता भी है, और क्या है? और क्या है? दिखता भी है। और यही सब है। और क्या कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा मतलब जिसके जैसे और हों, है ना? किसी इसके जैसे और हों, उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक कहेंगे, है ना? जिसके जैसे और हों। जैसे पंखा ले लिए, ठीक है, तो पंखा ले लिए तो पंखा है, तो पंखा के जैसे बहुत सारे पंखे होते हैं, ऊषा का होता है, और जैसे बहुत टाइप के पंखे होते हैं, कई कई कंपनियों के होते हैं, तो पंखा एक क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगी इस। और जैसे लड़का हो जाएगा तो लड़का क्या है? लड़के के जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं तो लड़के की एक जाति को बता रहा है ना। आम के जैसे बहुत सारे आम होते हैं तो एक लंगड़ा आम हो गया, बहुत सारे आम हो गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? जाति को जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। ठीक है, ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो सारी कहाँ आती हैं? वो जातिवाचक में आती हैं। ठीक है, ओके। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा जो होती है तो भाववाचक में इसमें क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, तो वो बात क्या कहते हैं कि भाववाचक जो होती है तो प्लेट में हम परोस नहीं सकते हैं, तो इसमें ऐसा है। तो क्रोध अगर कहे कोई है क्रोध तो कह रहा कि क्रोध, अब कैसे तुम प्लेट में परोस सकते हो? हाँ भाई, क्रोध को प्लेट में रखो, देखो क्रोध प्लेट में आता है? क्रोध नहीं आएगा ना। प्यार है तुम, अच्छा कितना प्यार कर रहे हो किसी से, कितना प्यार कर रहे हो, अच्छा प्लेट में रख के दिखाओ कितना प्यार कर रहे हो, नहीं ना, नहीं रख पाओगे ना, बिल्कुल नहीं रख पाओगे। मिठास को प्लेट में रखोगे? नहीं रख पाओगे, बिल्कुल नहीं रख पाओगे मिठास को। क्यों? प्लेट में नहीं आएगा ये सब। ठीक है। और जैसे जैसे अभी देखें बुढ़ापा को तुम प्लेट में रख पाओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? क्रोध हो गया, मोहब्बत हो गई, यौवन हो गया, चढ़ाई हो गई, बेईमानी हो गई। ठीक है, और ये सब जो है प्लेट में नहीं रख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना? भाववाचक। और फिर द्रव्यवाचक में क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक में तो द्रव्यवाचक जो है तो द्रव्यवाचक जिनकी गिनती ना की जा सके, जैसे लाइक दिस, जिसकी गिनती ना की जा सके। तो गिनती जैसे जिसकी गिनती ना की जा सके तो तेल क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं ना। और सोना और घी को नहीं गिन सकते हैं। ये सब ऐसे होते हैं। ठीक है, और समूहवाचक संज्ञा क्या होती हैं? जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनकी गिनती हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना। तो जैसे सेना हो गई, कक्षा हो गई, क्लासरूम में हम लोग बैठते थे तो देखो गिनती उसकी कर सकते हैं ना, तो उसमें गिनती भी कर सकते हैं। दल की गिनती कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से जो है संज्ञा के पहचान के विशेष 3 नियम हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है।
कह रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब अपने साथ में अन्य नाम का बोध कराता है तो उस जो है अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कह रहे हैं कि सीमा है तो सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, ठीक है, क्या है, लक्ष्मी है, तो सीमा क्या है, व्यक्तिवाचक है। और लक्ष्मी है तो लक्ष्मी है तो मतलब क्या बताइए, एक जाति को बोध करा दिया, ठीक है। कह रहे हैं कि राजकुमारी तो पूरी गंगा है, राजकुमारी तो पूरी गंगा है, तो राजकुमारी क्या है, व्यक्तिवाचक है। और पूरी गंगा है मतलब क्या है, जाति का बोध करा दिया इसने, क्या, जाति का बोध करा दिया है ना। कह रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक दूसरा नियम, जातिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब किसी जो है व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जातिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। कह रहा कि जातिवाचक, गांधी, गांधी एक जाति होती है ना, पटेल भी होती है, एक जाति होती है, और मोदी भी एक जाति होती है, ये सब क्या है, जाति है ना, ये सारी जाति हैं। गांधी भी जाति है, पटेल भी जाति है, मोदी भी जाति है। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। जब ये इसमें वाक्य में प्रयोग कर दिया गया तो ये क्या होगा, मतलब किसी अर्थ किसी में क्या होगा, रूढ़ हो गया ना, ये रूढ़ हो जाता है गांधी जी के लिए, तब ये क्या हो जाएगा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और इसमें पटेल जी देश के एकता के सूत्रधार थे, ये भी इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोदी जी, ये भी हो जाएगा इसमें, है ना। और एक नियम और, एक नियम और है, तो इसमें क्या है, इसमें हाँ, इसमें जो है भाववाचक संज्ञा और विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ये जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा और विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो ऐसा याद रखो, एक नियम और, कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण, भाववाचक और विशेषण, और पीछे बताए थे व्यक्तिवाचक और भाववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और विशेषण, तीन, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और विशेषण जो होते हैं सब एक वचन में होते हैं। क्या क्या, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और विशेषण सब एक वचन में होते हैं। अगर हमको कहीं एक वचन पहचानना है तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक और विशेषण देख लेंगे तो हमको एक वचन क्लियर हो जाएगा। जैसे अब देखो, जैसे ही इनको जो बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा धारण कर लेती हैं। तो कह रहा है कि उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो दुख क्या है, दुखों क्या है, ये दुखों क्या है, जाति है, ठीक है, जाति हो जाएगी। जैसे हम इनको दुख को हम जब बहुवचन में प्रयोग किए तो क्या हो जाएगा, जाति का बोध करा दिया ना। और यहाँ बड़ो हो गया, गरीब, गरीब जैसे एक वचन होती है, जब इसको बहुवचन में प्रयोग कर दिया तो क्या हो जाएगी, जाति का बोध करा दिया ना, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है।